एक सूचना आप लोगों को मैं दे दूं, कई बार कॉल से और इससे परेशान हो चुका हूं, अलग अलग जगहों पे मैंने बताया भी है लेकिन बात पहुंच नहीं पा रही है आप लोगों तक। बहुत सिंपल सी बात है कि एग्जाम का डेट एज एक्सपेक्टेड कि फिर से टला है। रीजन वही बान पा रहा है कि भाई जो फर्स्ट ईयर है उसका एडमिशन काफ़ी लेट तक हुआ है, तो अभी तक वो लोग ठीक से तैयार ही नहीं एग्जाम के लिए। और आप भी जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि आप तो जल्दी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले जो लोग हैं वो पहले से इन चीज़ों से वाकिफ हैं। लेकिन जो बच्चे नए नए हैं, जो अभी एंट्री किए हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, उनका तुरंत एक महीने में एग्जाम सही भी नहीं था, नया संगत भी नहीं था। लेकिन ठीक है, पोस्टपोन किया है, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। इससे बस एक फायदा आपका होगा कि जो आप अब दूसरों से स्टेटमेंट दे रहे थे अपने मन में कि बस एक 10 दिन और मिल जाता तो दुनिया हिला देते, तो 10 दिन और मिल गया आपको, दुनिया हिलाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिएगा कि पढ़ाई को जिस स्पीड से एग्जाम के दबाव में कर रहे थे बस उसी स्पीड से करना, कम से कम परसेंटेज इंप्रूव हो जाएगा तुम्हारा। तो थोड़ा सा फरवरी फर्स्ट वीक बोला गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी फर्स्ट वीक से, या ये मान के चलो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो 10 फरवरी के आसपास एग्जाम आपका होने के चांस है। टाइम टेबल आपका जो नया होगा वो आप जानते हैं आयोग अपनी वेबसाइट पे ठीक से नहीं दे रहा है, लेकिन अभी आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो सकता है। जैसे लास्ट में क्या हुआ कि 7 तारीख से डेट थी, तो आपका जो एग्जाम का वो टाइम था आपका पूरा, सीधे सीधे क्या हुआ, उसी दिन रात में अपडेट हुआ उसका, मतलब 6 तारीख को रात में आपका अपडेट हुआ नया टाइम टेबल। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप टाइम टेबल और नोटिफिकेशन ठीक है, बट ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि एग्जाम आपका टल चुका है। ठीक है, तैयारी देखो जैसे कर रहे थे उसकी स्ट्रेटजी पहले भी बताई जा चुकी है, 15 दिनों का प्लान आपको बताया था मैंने। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एग्जाम भले टल रहा है, यदि तुम थोड़ा सा जो तुम्हारा वीक, जानते हो तुम एक चीज समझो, तुम्हारा एक ही दो सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर पकड़ नहीं है। सबकी मैराथन क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ले लो। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई एक ही दो सब्जेक्ट जो है, जो एक जी का जंजाल बना हुआ है, फिर से देना है उसको अगले सेमेस्टर में, ऐसा मत करो दोस्त। उसी एक सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट को ठीक से जितना समय मिला, मान के चलो कि बाकी कुछ सब आराम से हो जाएंगे, वो लिखने वाले होते हैं, हो जाएगा। लेकिन जो लिखने वाला नहीं है, जो दिक्कत देने वाला सब्जेक्ट है, उसको तुम जानते हो 15 दिन में तुम पढ़ के खत्म कर सकते हो पूरा। ऐसा नहीं कि उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। अगर 15 दिन में तुम 2 घंटा डेली उस सब्जेक्ट को दोगे, तो कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारे डिप्लोमा का हो, तुम उस पर अच्छी पकड़ बना लोगे, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और उस डर को खत्म करने का सिंपल तरीका है कि चाहे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस से पढ़ लो, चाहे पेड क्लासेस यदि लिए हो, अगर अभी नहीं पढ़ पाए हो, लेट लिए थे क्लास, तो उसको पढ़ लो। दूसरी बात, सोचना फिर से वही कि तुम सारी चीजों का नोट्स और मटेरियल कलेक्टेड रखो, ताकि एग्जाम के समय देखो पलट, एग्जाम के समय ना वीडियो नहीं देखा पाता है, एग्जाम के समय वीडियो नहीं देख पाओगे तुम, तो नोट्स पलटोगे तुम, अब तेज उसको काम कर लोगे। इसलिए नोट्स वगैरह या तो बाई कर लो या तो अपने से बना लो। और जो क्लासेस हैं वो आपके इस समय ऑफर चल रहा है, अगले वाले सेमेस्टर पे पिछला वाला सेमेस्टर फ्री चल रहा है, तो उसको अगर नहीं लियो तो अगला वाला खरीदो, अगले सेमेस्टर का ठीक से पढ़ाई भी हो जाएगी और पीछे वाले के सारे नोट्स वगैरह तुमको मिल जाएंगे। और जो एक दो सब्जेक्ट में पकड़ कमजोर है वो भी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट जिसमें दिक्कत आ रही हो, वो तुमको फोर्थ ले लो, थर्ड वाला सेमेस्टर मिलेगा, तो उसी एक सब्जेक्ट को पढ़ लो, बाकी बाद में पढ़ना। और आगे वाले लोगे तो फिर ये वाला मिल जाएगा, सिक्स वाले में फिफ्थ वाला। तो जो एक सब्जेक्ट में दिक्कत है, और जानते हो किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत ना, शुरू के 3 चैप्टर तुम खाली ठीक से पढ़ो, आगे वो सब्जेक्ट अपने आप समझ में आने लगेगा। तो इसको ठीक कर लो। स्ट्रेटेजी के नाम पे बस इतना ध्यान रखो, अपने वीक पॉइंट्स आज जाके एक चार्ट पेपर पर अपने वीक पॉइंट लिखो और उन वीक पॉइंट पर काम कर लो अच्छे तरीके से। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, सिंपल तरीका है, सिंपल। जो वीक पॉइंट है उसको पहले लिखो, पहले जानो कि समस्या क्या है। एक महान वैज्ञानिक ने और दार्शनिक ने कहा था कि यदि समस्या को पेपर पे लिख दिया जाए तो 50% समस्या खत्म हो जाती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं पहले लिख लो, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करो। चाहे तुम उसको यूट्यूब से कंप्लीट करो, चाहे तुम उसको पेड क्लास से कंप्लीट करो, जिसमें तुम सुटेबल हो उसमें कंप्लीट करो। पेड क्लास में बस इतना होगा कि चीजें सीक्वेंस से, लाइन से मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएगा। यूट्यूब पे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट ये भी है कि जो एकदम पैसा नहीं खर्च करना चाहता वो यूट्यूब से पढ़े, लेकिन थोड़ा सा पैसे खर्च करके आप अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। दूसरा, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हो गया है, तैयारी जारी रखिए। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हो, कैंसिल नहीं हो गया आपका, कि होगा ही नहीं, खाली पोस्टपोन हुआ है। तो कृपया तैयारी में कोई ढिलाई न बरतें, और जो कह रहे थे कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता, वो मिल गया है। कृपया अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बनाए रखें। आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग पढ़ाई वाले वीडियो के साथ।